पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है इंग्लिश। हम आपको सेकेंड ईयर इंग्लिश के पेपर का पैटर्न समझाएंगे। हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश का पेपर कितने टाइम का होता है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश के पेपर पैटर्न का तरीका भी जो है क्वाइट डिफरेंट है। जैसे सब सेक्शन बी हो गया, उसमें 4 सब सेक्शन हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से सेक्शन से क्या अटेम्प्ट करना है। ये सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अपनी डिस्कशन की जाने। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम इंग्लिश का पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि इस पेपर के जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 100, यानी 100 मार्क्स का हमारा ये पेपर है। इसके साथ साथ आज जो हम पेपर पैटर्न जिसके बारे में बात करेंगे वो है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, यानी कि सिंध बोर्ड के तहत है। टाइम ड्यूरेशन जो है यानी कितने आवर्स का पेपर है, ये 3 घंटे का पेपर है। सेक्शन आम जैसे पेपर्स होते हैं उसके सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी, यानी कि सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर्स क्वेश्चन। तो ये तीनों सेक्शंस होते हैं। चलिए बात करते हैं अपने सेक्शन ए की, जो कि कहलाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टाइम ड्यूरेशन उसकी होती है 20 मिनट और टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज होते हैं उसके 20। इसके साथ साथ टोटल मार्क्स भी इसके 20 हैं। इसका मतलब है 20 मिनट का हमारे पास टाइम है, 20 एमसीक्यूज करने हैं और 20 ही मार्क्स हैं, यानी कि हर एक एमसीक्यूज हमारा 1 मार्क का है। तो हमने अपनी प्रैक्टिस जो है इसमें बहुत अच्छी कर लेनी है ताकि हम जो है अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने एमसीक्यूज जो है वो करेक्ट अटेम्प्ट कर सकें। इसके साथ साथ हम जानते हैं सेक्शन बी के बारे में, जो कि कहलाता है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है, यानी कि सेक्शन बी और सी को अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो होती है 2 आवर्स 40 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे और 40 मिनट। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन जो कि सेक्शन बी में होते हैं वो है 4, जो के सब सेक्शंस कहलाते हैं। टोटल मार्क्स जो उनके होते हैं वो होते हैं 10। टोटल सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस हमने करने हैं वो टोटल है 10, जिसके अप्रोक्सीमेटली मार्क्स हैं टोटल 50, यानी सेक्शन बी हमारा जो है 50 मार्क्स कवर कर रहा है। इसमें पर क्वेश्चंस यानी कि 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 50, यानी कि 50 मार्क्स, यानी कि 5 मार्क्स का पर क्वेश्चन है हमारा सेक्शन टोटल। अच्छा, सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हमारे 4 हैं, जो कहलाते हैं सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सब सेक्शन 4। सेक्शन 1 हमारा जो कि इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक 2 से लिया गया है। सब सेक्शन 2 जो कि सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड्स पार्ट 2 से लिया गया है। सब सेक्शन 3 जो कि आपकी बुक है, जो कि 2-1 एक्ट प्लेयर्स जो आपकी फर्स्ट ईयर में थी उसे रिप्लेस होके द प्रिजनर ऑफ जेंडा आपके पास आई है, उससे लिया गया है। सब सेक्शन 4 जो कि ग्रामर पोर्शन है। ये चारों पोर्शन में से आपने हर सब सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मिला के आपके टोटल 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जबकि आपने करने हैं 10। तो आप किसी और सेक्शन से भी एक हाथ उठा सकते हो जिस सेक्शन से आपकी जो है प्रिपरेशन ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम अपने सेक्शन सी की, जो कि कहलाता है डिटेल्ड आंसर्स क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस सेक्शन के 3 होते हैं। टोटल मार्क्स इसके 30 होते हैं और हमने टोटल क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो होते हैं 3, यानी कि इस सेक्शन से 3 क्वेश्चन में से 3 ही हमने करने हैं। हर क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो हमने जो है अपना सेक्शन सी बहुत गौर से देखना है और समझना है कि हमें किसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 10 मार्क्स बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने इस पेपर पैटर्न को नोट भी कर लिया होगा। और अगर अभी तक नहीं किया तो जरूर नोट कर लें ताकि आप इस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स ले सकें। आपने दिल लगा कर पढ़ना है और अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी अपनी परसेंटेज बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपने पढ़ना है और मिसाल बनना है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।